नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरी वर्ल्ड विद अमृता में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए और एक मोटिवेशनल स्टोरी पेश कर रहे हैं जो हिंदी में है, जो आपकी मनोबल को ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जो हमें यह बताती है कि मेहनत समर्पण की ओर जाने का मार्ग कैसे खोलते हैं। आओ इस कहानी के साथ सफलता की और एक कदम बढ़ाए और आपके जीवन को प्रेरित करने का आनंद उठाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस कहानी से। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलापभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सुवर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सुवर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्धि और संतुष्ट रहेगा। कितने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल उजागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सुवर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सुवर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना ही उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब तो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं।
इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कहानी पर। एक बार की बात है, एक राजा प्रजा के बारे में सोचा कि मेरी प्रजा कैसी है, इसमें कौन से लोग आलस से भरे हुए हैं और कौन से मेहनती है। तो राजा ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ एक बड़ा सा पत्थर ले जाकर एक सड़क पर रख दिया था और उसने सोचा कि जो इस पत्थर को हटाएगा वह मेहनती व्यक्ति कहलाएगा। उसने पत्थर के नीचे कुछ सोने की मोहरी रख दी थी। इन सोने की मोहरों से कोई भी व्यक्ति एक धनी व्यक्ति में परिवर्तित हो सकता है। इसी तरह कई दिन बीत गए पर पत्थर नहीं हिला, क्योंकि लोग वहीं से आते और जाते, परंतु कोई भी उस पत्थर की तरफ देखकर उसे हिलाने का प्रयास नहीं करता। हालांकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी उस पत्थर से, क्योंकि बीच सड़क में आने से, परंतु लोग अपने काम से काम रखते हैं और किसी ने भी उसे हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। एक दिन एक गरीब किसान अपने धन की बोरी लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है। उसके मन में ख्याल आया कि अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसान ने अपने मेहनती हाथों से पत्थर को हटाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्थर को हिलाना शुरू किया, बड़ी ही मशक्कत के बाद पत्थर हिला और उसके नीचे से कुछ सोने की मोहरी निकली। सोने की मोहरों को देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह समझ गया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक महत्वपूर्ण और बेहतर भविष्य दिलाया है। उसके तुरंत बाद किसान अपने राजा के पास जाता है और उसे पूरी कहानी के बारे में बताता है। तो राजा कहता है कि यह सोने की मोहरी तुम्हारी ही है, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने दिखाया कि आलस्यता के बजाय मेहनत करने से हमें बेहतर अवसर मिलते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्यता से दूर रहकर मेहनत करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष का सामना करना होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें समर्पित रहना होता है। आलस्य से कुछ नहीं मिलेगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा मेहनती और सक्रिय रहना चाहिए। आलस्य से कैसे बचें? आलस्य से बचना आवश्यक है, क्योंकि यह एक बुरी आदत है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा सकती है और हमारे जीवन को असफल बना सकती है। आलस्य से बचने के लिए कुछ सरल तरीके हैं जो आपको सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है। एक रूटीन बनाएं। एक अच्छी रूटीन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर सोना और उठना, नियमित भोजन और व्यायाम करना आलस्य को कम कर देता है। लक्ष्य तय करें और उन पर केंद्रित रहें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम। सही आहार और नियमित व्यायाम से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा, जिससे आप आलस्य से मुक्त रहेंगे। नए कौशल्य सीखें। नए कौशलों की प्राप्ति से आप नए चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं और आपकी रुचियों को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच। आपकी सोच आपके जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और सब कुछ एक सकारात्मक पहलू से देखें। समय का सही तरीके से प्रबंधन।
समय को सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन सूची को इस सही तरीके से बनाए रखें ताकि आप समय को सही से उपयोग कर सकें। आपके साथी का समर्थन आपको उत्साहित कर सकता है और आलस्य को दूर करने में मदद कर सकता है। उनसे अपनी बातें साझा करें और समर्थन मांगे। सुसंगत मनोरंजन। सकारात्मक मनोरंजन का सही समय पर आनंद लेना भी आलस्य को दूर कर सकता है। यह मनोबल बढ़ा सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। सकारात्मक संगति। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आपको सकारात्मक में रख सकता है। ऐसे लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपके आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। आलस्य से बचने के लिए ये उपाय आपको एक सकारात्मक और उत्साहित जीवन की ओर बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। धीरे धीरे इन्हें अपनाकर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से दिखा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मतलब ऐसी ही अच्छी कहानी आप सुन सके और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो मिलते हैं अपने अगले कहानी में। थैंक यू।